एक क्रूज मिथेनॉल पर चल रहा था। मिथेनॉल पर अभी मेरे यहाँ 27 तारीख को मीटिंग है। मिथेनॉल ये कि कोयले से निकलता है। एक मोदी करके उनकी कंपनी है झारखंड में, वो 3500 व्हीकल कोल माइन से मीथेन निकालकर उससे बायो सीएनजी पर गाड़ियाँ चलाते हैं। अब कोल से यूरिया बनेगा, कोल से मिथेनॉल बनेगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर एक ट्रक डीजल के बजाय एलएनजी पर चलेगा तो 50% बचत होगी। एलएनजी की कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है, और एलएनजी से अगर वो मिथेनॉल पर आएगा तो 25% कमी होगी। और मैं अपने शहर में मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, 55 एयर कंडीशन बसेस है। कितनी? 55। और वो किसानों ने तैयार किए हुए 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। अमर सिंह जी बैठे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि आज आपके पास 150-200 शुगर फैक्ट्रीज हैं, पूरा इथेनॉल पर आपकी खुद की कार और पूरी चलेगी तो पेट्रोल की तुलना में 20% सस्ता पड़ेगा। इथेनॉल पर ट्रक चल सकते हैं, बसेस चल सकती है, मोटरसाइकिल चल सकती है। और हम 55 बसेस नागपुर में चलते हैं, मैं आपको घुमाऊंगा उसमें, एयर कंडीशन बस। और वो भी हमने निर्णय किया है कि हम लोग सेकंड जनरेशन इथेनॉल के लिए अनुमति दी है। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बाम्बू जो नॉर्थ ईस्ट में है, और ये जो दिल्ली के बाजू में पोल्यूशन है क्योंकि राइस स्ट्रॉ जलाते हैं, इससे सेकंड जनरेशन इथेनॉल होगा। और फ्लेक्स इंजन को अब अनुमति दे रहे हैं कि एक ही गाड़ी में, अमेरिका, ब्राजील और कनाडा में ऐसा, यही कंपनी है सब, वोक्सवैगन, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, होंडा, यही है। एक ही गाड़ी में, एक ही डब्बे में आप 100% पेट्रोल विथ 22% इथेनॉल और 100% इथेनॉल डाल सकते हैं। चॉइस ग्राहक के साथ होता है कि वो इथेनॉल डाले कि पेट्रोल डाले। राइट। अब पेट्रोल 75 रुपये लीटर है और इथेनॉल 45 रुपये लीटर है। देश के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड पोल्यूशन फ्री। बिल्कुल। तो मैं तो देश की पूरी ऑटोमोबाइल को इस पर लाना चाह रहा हूँ। दूसरी एक बात आपको कहना चाहूँगा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट लोग हैं। जिस प्रकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, तो हमको हर साल में नेशनल हाईवे में 3 साल के बाद एक लेन ऐड करनी पड़ेगी। इसमें कितना करोड़ों खर्चा जाएगा। तो अब हम नीति बना रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बस, इथेनॉल बस बायोफ्यूल पर, डबल डेकर, नीचे में एग्जीक्यूटिव क्लास रहेगा जैसे जेट एयरवेज में होता है या बाकी में, ऊपर में इकोनॉमिक क्लास होगा, और एक डबल डेकर में 93 लोग बैठेंगे। और दिल्ली टू चंडीगढ़, दिल्ली टू लुधियाना, मुंबई टू पुणे, मुंबई टू औरंगाबाद, दिल्ली टू मेरठ, कानपुर टू लखनऊ, ऐसे बड़े बड़े सिटीज़ में लोग अपने गाड़ी से नहीं जाएंगे, एयर कंडीशन बस में जाएंगे। और आज जो ट्रांसपोर्ट का जो टिकट है उससे 30% सस्ते टिकट में एयर कंडीशन बस में, इलेक्ट्रिक बस में लोग जाएंगे। ये हम लोग 1 साल के अंदर आपको दिखाएंगे। ये तो देखिए, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जिस दिन जीएसटी रोल आउट हुआ उस दिन भी हमने कई शोज़ किए, हमारे साथ कई जानकार थे। तो एक चीज़ तो सभी मानते हैं कि जो मोदी सरकार का विजन है वो काफ़ी एडवांस्ड है, और रिफॉर्म्स के मामले में सरकार काफ़ी कटिबद्ध भी है। अब आप और एक ऐसे टीम का हिस्सा है जो कि और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है, जो आज से शायद 5 साल पहले या पिछली सरकार में भी कोई सोच नहीं सकता था। वो है एयर इंडिया का निजीकरण। मतलब 5 साल पहले अगर इसकी बात भी होती थी तो देश में भूचाल आ जाता था कि एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो जाएगी, नेशनल कैरियर, क्राउनिंग ज्वेल। तो इस पर आपके व्यू क्या है? सरकार का रोड मैप क्या है? आज कल खबर भी आई थी कि टाटाज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड, इंडिगो पहले ही कह चुका है। ये कब तक एग्जीक्यूट हो जाएगा? बिकॉज दैट जिस एयर इंडिया का भविष्य जिस कमेटी में तय होने वाला है, उस कमेटी के 3 लोगों में मैं सदस्य हूँ, इसलिए तो मैं आपके सामने तो व्यू बताना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर एक चीज आप ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट इज ए फैसिलिटेटर, गवर्नमेंट बिजनेसमैन नहीं है। और जहां गवर्नमेंट बिजनेस चालू कर देती है उसमें हम गोल्ड माइन को भी घाटे में कर देते हैं। जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो गवर्नमेंट का काम नहीं है सब कुछ करना। अब 50,000 करोड़ का लॉस है। ये 50,000 करोड़ अगर हम देश के किसानों के खेत को पानी देते हैं, गरीबों के लिए मकान देते हैं, गांव में रोड बना देते हैं देहात के में, तो कितना देश का कल्याण होता। 70,000 करोड़ के हवाई जहाज खरीदी किए गए। और मैं ये मानता हूँ क्यों खरीदी किए गए। मैं जब स्कूल में 11वीं में पढ़ता था तो नागपुर से मुंबई ट्रंक कॉल करता था तो 66 रुपये लगते थे। अब मैं 40 पैसे में बात करता हूँ। मैं उस समय एयरप्लेन से जाता था तो टिकट 7,000 रुपये तक जाता था,
अब मैं 2200 रुपये में जाता हूँ। अगर मुझे एक सरकारी एयरलाइन से अच्छी सर्विस कम पैसे में मिल रही है तो सरकार में जनता के बजट का पैसा डालकर हवाई जहाज खरीदी करके एयरपोर्ट चलाने की ज़रूरत क्या है? जहाँ सरकार सेवा नहीं दे सकती वहाँ सरकार जाए, जहाँ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से काम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में ये फजूल खर्ची जो है ये रोकनी होगी और ट्रांसपेरेंसी लानी होगी। और केवल आपको एक बात बताता हूँ, अभी मैं कलकत्ता पोर्ट हमारे पास है, हमने वो जनधन के द्वारा पेंशन शुरू की, 4000 लोग पेंशन मांगने के लिए आए। इसका मतलब बोगस लोग ले रहे थे। केवल 50,000 करोड़ रुपए केवल आधार जनधन के साथ लिंक करने से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर शुरू हो गया, तो 50,000 करोड़ देश के बचे हैं। और इसलिए अब एयर टिकट की इसमें इतनी टेक्नोलॉजी बदली है और मुझे लगता है घर में बैठ के तो अब धीरे धीरे हम लोग पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करें